अन्नेश्वरा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सामाजिक संस्था अन्नेश्वरा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा संकटमोचन पुलिस चौकी के निकट एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महाप्रसाद भंडारे में पूरी सब्जी हवा संकट मोचन का लड्डू चना प्रसाद है भक्तों में बांटा गया। अन्नेश्वरा वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक अमित खरे ने बताया कि विगत कई वर्षों की घटती इस वर्ष भी फाउंडेशन के सभी सदस्यों के सहयोग द्वारा या प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ज्ञान और बुद्धि के देवता बजरंगबली महाराज जी के जन्मोत्सव हम लोगों के लिए हमेशा एक विशेष हो रहा है। हनुमान जी का चरित्र बहुआयामी है। उनके गुणों में बल और बुद्धि का संतुलन, भक्ति और समर्पण की गहराई, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और साहस की अदम्य भावना शामिल है। रामचरितमानस में हनुमान जी को श्री राम का परम भक्त और सेवक के रूप में चित्रित किया गया है, जिनका जीवन चरित्र युवाओं को यह सिखाता है कि कैसे वे अपने जीवन में गुणों को अपनाकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी, मैं अन्नेश्वरा वेलफेयर फाउंडेशन का संस्थापक अमित खरे। किस प्रकार का भंडारा चल रहा है? और ये हनुमान जन्मोत्सव आज, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जयंती है, आज हनुमान जी का जन्म दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भंडारे का आयोजन कराया है। विगत 3 वर्षों से लगातार कराते आ रहे हैं। ये 4th वर्ष है हमारा और हर साल दर साल हमारा भंडारा का आयोजन जो है वो और बड़ा रूप लेते जा रहा है। सभी भाइयों का सहयोग, आप लोग मीडिया भाइयों का सहयोग रहता है, प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है इसमें हम लोगों को। और इस भंडारे का आयोजन अगले वर्ष भी कराया जाएगा और जब तक बाबा का आशीर्वाद रहेगा तब तक हम लोग कराएंगे। संस्थापक जी, हनुमान जी का युवाओं के जीवन पे बहुत बड़ा रोल रहता है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर वर्तमान में देखा जाए तो युवाओं को क्या अंगीकार करेंगे हनुमान जी? देखिए, जैसा कि एकदम सनातन में हनुमान जी को बल का भी स्वरूप माना जाता है, बुद्धि का भी स्वरूप माना जाता है और दोनों की व्याख्या वहीं से शुरू होती है। तो आज की तारीख में सनातन, जितने भी हमारे सनातनी भाई बंधु हैं, सबको बल की भी आवश्यकता है बुद्धि के साथ। तो हनुमान जी एक प्रेरणा स्रोत भी है हमारे लिए कि हमारे पास बल तो है पर बुद्धि और विवेक के साथ हमें कार्य करना है और समाज को एक बेहतर राह प्रदान करनी है और समाज की सेवा करनी है। अन्नेश्वरा वेलफेयर फाउंडेशन क्या उद्देश्य है और कौन कौन से कार्य करती है सामाजिक की? अन्नेश्वरा वेलफेयर फाउंडेशन हमारी जो भी सनातन संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो अभी नया शुरू कराया है हमने। भंडारा, भोजन भंडारे का भी कार्य होता है इसमें। गरीबों की सहायता हो गई, वृद्धाश्रमों में दान हो गया, जो वृद्ध माताएं और वृद्ध दादाजी लोग जो हैं उनके लिए उनके भोजन की व्यवस्था या कपड़ों की व्यवस्था या जो भी कुछ कमी बेसी होती है उन चीजों की व्यवस्था। मंदिरों के आगे हमारा कार्यक्रम जो भी होगा वो मंदिरों का जीर्णोद्धार का भी कार्यक्रम हम करेंगे, घाटों की सफाई से लेकर और जो भी मतलब सामाजिक कार्य हैं या सनातन संबंधी जो भी कार्य सनातन भाइयों के लिए वो सब हम लोग करेंगे। भंडारे में क्या क्या वितरण किया गया? भंडारे में बाबा का चढ़ाया हुआ जो अंदर संकट मोचन भगवान का लड्डू होता है, वो चना होता है, कचौड़ी, सब्जी, बूंदिया, घुगनी, तमाम पानी और जूस का वितरण हुआ। कितने सदस्य हैं आपके साथ? हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में सदस्य हैं हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और बाकी आप जैसा कि देख सकते हैं भाई बंधु हैं और भीड़ आप देख ही सकते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। जी देखिए, भगवान पे आस्था ये सनातन का मतलब हमको गर्व से मिलता है। ये हमको सिखाना नहीं पड़ता है, सनातनियों को सिखाना नहीं पड़ेगा आस्था कहाँ से आनी है। ये हमको अपने माँ के गर्भ से मिल जाता है और हमारे पूर्वजों के द्वारा मिल जाता है। आप युवा है, क्योंकि बड़े सक्रिय युवा भी लग रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जागरूकता की कमी है। उस गाइडेंस से जो अनर्गल तत्वों द्वारा दिया जा रहा है। बाकी मुसलमान भाई भी हमारे समाज के भाई बंधु ही हैं, सभी साथ सदियों से रहते आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मुसलमान भाई नाराजगी इनको होनी चाहिए। फिलहाल अगर गौर से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी।